क्वेश्चन नंबर 13 ही देख ले फिर, ठीक है ना। हमने भी अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया, फिर 13 ही करा रहे हैं अब देखो इसमें ये दिया है डबल इंटीग्रल बाई डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रेशन बाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात करो जहां समाकलन का क्षेत्र, जहां समाकलन का क्षेत्र परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से परिबद्ध है। वैसे आपको ये 12th क्लास में भी पढ़ते हैं ना ये क्वेश्चन, 16/3 ए की उत्तर आता है, 16/3 ए स्क्वायर जो उत्तर आता है, याद है, याद है ना, 16/3 ही तो रहता है वहां, लेकिन मैं हाँ एग्जाम्पल है, मैं यहाँ कुछ और निकालूंगा क्योंकि यहाँ वक्र कुछ और है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसके द्वारा ये इंटीग्रेशन हमें निकालना है। अब देखो सबसे पहले ये दोनों परवलय है ना, कैसे बनेंगे, एक तो परवलय होता है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये तो जाएगा ऐसे, और एक होता है ऐसे, बहुत है, हमें तो कैसा भी चित्र बन जाए, चित्र से मतलब है ना, ड्राइंग के नंबर थोड़े मिलते हैं कि मिलते हैं, कौन गिर गया। अब देखो आप एक बात बताइए, ये पॉइंट क्या होगा, लिख दूं मैं, ये पॉइंट क्या बनेगा 4a, 4a, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे कह रहे हैं नहीं है, जैसे तुम पे आता है ये, देखिए चाहे वक्र काटे या फिर रेखा काट रही हो और या फिर समतल काट रहे हो, उनको हल करते हैं ना, तो हल करने का तरीका क्या है, यहाँ तो दो हैं, ये एक्स वाई की फॉर्म में है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं है, एक्स वाई की फॉर्म में इन दोनों को हल करना है, दोनों को हल करके एक्स और वाई का मान निकालो, जिससे कि ये दोनों जो अपने पास जो वक्र दे रखे हैं या परवलय दे रखे हैं इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें, ठीक है ना, क्या ज्ञात कर लें, प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखो प्रतिच्छेद बिंदु सबसे पहले अपना काम रहता है, यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना ही। 12th क्लास में आप थोड़ा अलग पढ़ते हैं, यहाँ मैं थोड़ा अलग पढ़ा रहा हूँ क्योंकि डबल इंटीग्रेशन, और वहां पढ़ते हैं सिंगल से। सिंगल में तो क्या करते हैं, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचते हैं, नीचे वाले के क्षेत्रफल को घटा देते हो ऊपर वाले के में से, आ गया आंसर। बात यहां भी वही रहती है सेम, पर इस डबल इंटीग्रल का सहारा ले लेते हैं बस, ठीक है ना। अच्छा देखो परवलय 1 व 2 से, परवलय से उधर बाई स्क्वायर है ना, उसका भी स्क्वायर करें तो बाई 4 बनेगा, बाई 4 करोगे तो ये बना 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान वहां से 4ay लिख दिया, इसीलिए इसका वर्क कर दिया था जिससे कि इजी हो जाए। अब देखना यहां से बाई है ना, ये बाई ऐसे काटते नहीं है कभी भी, ठीक है ना, ऐसे नहीं सोचा कि बाई से एक बाई काट दो, बाई क्यों बचाओ, ऐसे जरूर करते हैं इसको, बाई 4 पक्षांतर करके इधर लाओ, 16 गुणा 4 जिसको कि 4 का क्यू लिख दें, ए स्क्वायर गुणा ए जिसको कि ए का क्यू लिख दें, और बाई इक्वल टू 0 कॉमन लीजिए, बाई क्या बना, बाई क्यू माइनस का 4a का होल क्यू इक्वल टू 0, तो यहां से बाई इक्वल टू 0 और यहां से बाई क्यू इक्वल टू 4a का होल क्यू। देखिए होने को तो यहां से बाई का मान 4a निकलेगा, लेकिन आपको देखो बाई का मान कितना निकलेगा, 4a निकलेगा, लेकिन बात क्या है कि अगर चाहें तो यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो एक तो ए माइनस बी आएगा, दूसरा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, मतलब बाकी के दो जो बनेंगे वो आयोटा में बनेंगे, आयोटा यानी काल्पनिक, काल्पनिक को यहाँ नहीं लेते हैं, ठीक है ना। क्या बनाइए, बाई इक्वल टू 0 और 4a, बाई का मान 0 4a आए, बाई का मान यहाँ रखें तो x क्या आएगा, बाई का मान 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, मतलब x 0, और देखिए बाई का मान 4a लिखोगे ना तो 4a गुणा 4a 16a स्क्वायर, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4a आएगा ना, यही तो बने। बिंदु क्या रहे फिर, बिंदु बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु, x 0 था तो बाई 0, x 4a है, जब बाई 4a था तो कितना रहा ये 4a 4a, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये तो हो गए प्रतिच्छेद बिंदु।
अब आप क्या करोगे, आप अगर चाहें तो यहाँ स्ट्रिप जिसे पट्टिका कहो आप, या तो आप ऐसे ले सकते हो वाई अक्ष के समांतर, और या आप किसके समांतर ले सकते हो, एक्स अक्ष के। ये परवलय कौन सा है, ये वाला बोलिए, पाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है ना। कौन सा, अरे ये वाला इधर वाला 4ax है ना, म्यूट करना। जीरो जीरो और 4a। अब हमने क्या किया, पट्टिका को किसके समांतर लिया, बाई के समांतर, ठीक है। एक और बात बता दें कि किसके समांतर लें आप, किसके समांतर नहीं लें, इसे भी देखने के लिए आप यहां देखो dx dy है ना, क्या है dx dy, तो देखो dy लास्ट में ना, तो इसी के समांतर पट्टिका को लेना। लॉजिक तो और भी बहुत सारे हैं समझाने के, पर आपको शॉर्ट में इतना ही दिमाग में रखो, dy पीछे तो बाई अक्ष के समांतर पट्टिका लें, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां समाकलन क्या रहेगा, अब मैं भी आपके लिए समझाने के लिए यहां से इस पे लंब डाल रहा हूं। देखना ये जो पट्टिका है ना, ये पट्टिका ऐसे चलेगी पहले, ठीक है ना, पहले ऐसे मूव करेंगे तो इधर कहां तक आ सकती है, ये आएगी ना इधर, इधर कहां आएगी, यहाँ जीरो पे मूल बिंदु तक, इधर कहां तक जा सकती है, 4a तक, ठीक है ना। पहले समाकलन क्या है, dx के लिए ना, तो x की लिमिट निकालो, किसकी, x की, समाकलन की सीमा, समाकलन की सीमा। अभी एक दो क्वेश्चन अजीब से लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन तो ज्यादा ही अजीब लगता है, फिर इसके जैसा मैं दूसरा कराऊंगा तो और जल्दी समझ में आएगा, फिर तीसरा कराएंगे तो और अच्छा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा यहाँ समाकलन की सीमा, तो ये समाकलन की जो सीमा रहेगी ना, वो देखिए इधर यहां लाओगे ना इसको, तो यहाँ क्या होगा, मैंने कहा ना ऐसे मूव करेंगे ना, तो ये लास्ट यहां तक आएगी, इस लाइन तक। तो देखना यहाँ क्या है, x का मान मूल बिंदु पर 0, और यहाँ कितना x का मान 4a, तो x इक्वल टू 0 से और x इक्वल टू 4a, तथा y का मान कितना है, y का मान कितना है, देखिए ऐसे चेक करते हैं, ये परवलय है ना, इस पट्टिका का निचला सिरा इस परवलय पर है, पहले नीचे वाले को देखते हैं जो मूल बिंदु के नजदीक होता है, नीचे का ही तो नजदीक होगा मूल बिंदु के, ऊपर वाला तो दूर होगा, तो लोअर लिमिट कितनी रहेगी, इस परवलय पे चलेगा ना ये पट्टिका, नीचे इस पे चल रही है, ये सिरा, ये वाला सिरा इस पे चलेगा, और ये कौन सा है, ये यही तो है जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, तो यहां से निकालना y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। मैंने कहा पहले उस पॉइंट को लिखते हैं जो x के नजदीक हो। फिर देखना ऊपर, ऊपर किस पे चल रहा है, ये परवलय पर, ये वाला, ये कौन सा है, यहाँ से y स्क्वायर बराबर 4ax, तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो क्या आएगा, ऐसे लिखते हैं 2√a√x, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कुछ ऐसा लगा कि हाँ बीएससी पढ़ रहे हैं। अब देखो लिमिट क्या रहेंगी, इसकी लिमिट x का मान क्या है, 0 से लेकर के 4a, 0 से लेकर के 4a, और y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से, और y का मान 2√a√x, ठीक है ना। और कितना बाई dx dy, बाई dx dy। अब तो सवाल हो गया, सबसे पहले ये लिमिट निर्धारित करना जरूरी है, सबसे पहले क्या करोगे, लिमिट को निकालना, ठीक है ना। इसमें ये लिमिट निकल आई, अब इसको सॉल्व करो। तुम्हें पता है जब 12th क्लास में पढ़ते थे तो यहाँ से जैसे ये वाला भाग और ये वाला भाग क्वेश्चन वहां इस तरह से था, वो जो एग्जांपल जिसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो, इसका भी वही 16/3, इसका भी 16/3, इसका भी 16/3, एनसीईआरटी की बुक में, मुझे जो ध्यान है। तुमने आरबीएसई पढ़ी है, उसमें भी क्वेश्चन सब में मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं सभी किताबों में, चाहे कोई सी भी किताब छप जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी जैसे बीएससी में जितने भी पेपर चल रहे हैं ना, अब इन पेपरों में हो सकता है कि कोई भी पेपर या कोई भी बुक यहाँ से उठा के सेकंड ईयर में पहुंचा दी जाए, सेकंड ईयर से यहाँ रख दी जाए। जैसे पहले अब जो आप पढ़ रहे हो ना वेक्टर किताब, देखिए ना आपने वेक्टर की, जो वेक्टर की बुक थी पहले क्या है सेकंड ईयर में हुआ करती थी, और सेकंड ईयर में क्या होती थी, एक सेकंड ईयर में तो वेक्टर हुआ करती थी, और फर्स्ट ईयर में एक एलपीपी, इस समीकरण,
नाम सुना हो तो इन दोनों को क्या चेंज कर दिया इस समीकरण को सेकंड ईयर में पहुंचा दिया और जो वेक्टर है उसको फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। तो ऐसे ये बस बुक चेंज हो जाती है, मतलब किसी को कहीं पहुंचा देते हैं किसी को कहीं, बाकी का ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि बुक हटा दी कोई नई बन के आ जाएगी, नया कुछ नहीं है। गणित तो अब वही है जितना तुम पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत आगे और बढ़ता है। ये जो बीएससी में जितना गणित पढ़ लोगे ना, गणित उतना ही है, इससे थोड़ा सा वो कहते हैं ना अपर मूवमेंट, बस यही समझो कि थोड़ा सा आप इसको आगे पढ़ते हो विस्तार से। यहाँ तो इतना ही है, लिमिटेड लिमिटेड रहता है। अब देखो पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, बाई के में dy है ना पीछे, तो 0 से 4a और क्या आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर के 2 रूट a रूट x और कितना है ये बाई dy और dx, क्लियर है ना। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले बाई का करोगे तो कितना आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये रहा लिमिट 0 से 4a बाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कितनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2 रूट a रूट x और साथ में dx, ये बनेगा 0 से लेकर के 4a बाई स्क्वायर करोगे ना, इस बटे 2 को बेकार सा लगेगा बाहर निकाल दें, बटे में जो 2 है उसको बाहर किया। अच्छा अब देखो अब इसमें क्या बनेगा, बाई की वैल्यू रखोगे ना 2 रूट a रूट x, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4ax, क्या बनेगा 4ax माइनस इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4a को तो वर्ग होगा ना ये, तो क्या बनेगा एक्स 4 अपॉन 16a स्क्वायर, क्लियर। और कितना है dx, इतना ही हुआ ना, इसे 2 को तो बाहर ही रख दिया। अब फिर करो इसका इंटीग्रेशन 1/2 कीजिए एक्स का एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 4 2 बार तो 2a एक्स स्क्वायर माइनस कीजिए एक्स 4 का क्या आएगा एक्स 5 अपॉन 5 80 हो जाएगा ना, और ये a स्क्वायर साथ में लिमिट कितनी 0 से 4a, क्लियर। अब देखो इसमें आप चाहो तो 2 से गुणा कर लो या फिर आप चाहो तो पहले लिमिट लगाइए, ये बनेगा 1/2 कितना लिखोगे 4a लिखोगे तो 16a स्क्वायर होगा, 16 गुणा 2 32 a क्यू माइनस यहाँ कितना बनेगा, देखो ध्यान देना ये 16 था ना, इस 80 को आपने क्या लिखा था 16 गुणा 5, इतना ही लिख लो अभी। जब आप 4a लिखोगे ना यहाँ 4a तो a की घात तो 5 बनेगा ऊपर, ठीक है, और 4 की घात 5 बनेगा ना, उनमें से 4 की घात 2 मतलब 16, तो 16 से कट जाएगा, 4 की घात 3 और बचेगा 64 रहा, तो ये रहा ऊपर 64 अपॉन में क्या आएगा 5a स्क्वायर, सॉल्व करो इसको 1/2 32a क्यूब माइनस का 64/5a क्यूब, क्लियर, 2 5 3 रहा। अब देखो इसमें से कितना a क्यूब तो बाहर भगाओ 1/2 इंटू a क्यूब बाहर किया, इसको और सॉल्व कर दो 32 गुणा 5 करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 5 15 160, 160 ही तो बना, 160 में से 64 घटाओ कितना बचा, 160 में से 96 अपॉन 5 2 से डिवाइड करोगे 48, 48 ही तो आएगा, 48/5 a क्यूब, नोट करो, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को भी, करें इसको नोट।
अब बताओ मैडम क्या करना है, अभी बालक तो लिखेंगे और मैं क्या करूँगा अभी इस समय, चलने तो वीडियो, मैं क्या करूँ, चलती रहेगी। इसके सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, अब जो भी नहीं हो उनको पूछोगे। मुझे आपके लिए एग्जाम्पल बताना है, एक 4th नंबर का है शायद, है ना, दीर्घवृत्त वाला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। और जब ये हो जाएगा ना, अगर ये हो जाएगा तो आपको मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सेम है, दोनों का आंसर भी सेम ही आएगा, सवाल भी सेम है। मिल गए? हो गया ना कंप्लीट कि नहीं हुआ? आप थोड़ा सा वेट करें तो एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। इधर का तो मिटा दें, इधर लेफ्ट में जो है पूरा मिटा दें, इधर का मिटा रहे बस, ठीक है ना। इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा जिसको घर पे करोगे। जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वह है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज सेकंड ए का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आता है, इसके बाद में सब छोटे छोटे से क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है ना। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है ये का है, उस धनात्मक चतुर्थांश के लिए जहां x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1 और इतना हो तो आपको इंटीग्रेशन निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy dx dy dx, इसका मान ज्ञात करो। एक बात बताओ आप इसमें, अब कल समझेंगे लिमिट को दोबारा, अब डायग्राम तो मिटा दिया, अब कहां से समझाएं लिमिट को भाई, दोबारा से बनाना पड़ेगा, कल बात करेंगे उसके बारे में। उससे जैसा ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 है ना, सॉरी देखो अभी आने वाले टाइम पे क्वेश्चन नंबर 3rd एक्सरसाइज में भी आएंगे इसी के जैसे क्वेश्चन। 3rd एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल होगा जो कि इन्हीं पे डिपेंड है, सेम है यही क्वेश्चन रहेगा, वहां भी लिमिट है, लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं 2020-21 में 3rd चैप्टर हटा तो नहीं दिया है, एक बार और चेक करेंगे, सेम है ना। अब देखिए आप इसमें यहां देखो प्रथम चतुर्थांश में x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1 है, तो ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1, क्लियर। तो एक बात बताइए, ये x अक्ष होती है और ये y अक्ष। अब ये बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहां लेस देन है, कोई दिक्कत नहीं, लेस देन का मतलब ये एरिया है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, अगर हम इसकी बात करें कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन हो तो ये पॉइंट क्या होगा 1 0 और ये क्या होगा 0,1, क्लियर। अब आप देखोगे यहाँ dy dx है तो पट्टिका किसके समांतर, dy dx है तो पट्टिका किसके समांतर, x अक्ष के समांतर हो गई ना ये, क्लियर। तो पहले इसको क्या है मूव कराओगे, इसको ये नीचे से ऊपर, तो नीचे ये इस वाली लाइन पे क्या होता है, पाई का मान कितना है 0, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे समाकलन की सीमा, देखो dy है ना पहले, तो बाई की लिमिट कितनी होगी, बाई की लिमिट नीचे 0 से लेकर के ऊपर यहां तक कहां कितना 1, y इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू 1 तथा x की लिमिट निकालो। देखना x इधर किस पे चल रहा है, ये x बराबर 0, इस x अक्ष पे y अक्ष पे x का मान 0 होता है ना, तो इधर तो हो गया x बराबर 0 से इस साइड में जाना, ये सिरा किस पे चल रहा है, x का मान यहां से निकालो 1 माइनस वाई, x इक्वल टू 1 माइनस वाई, तब i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन और कितना ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy dx, क्लियर। देखिए y की लिमिट कितनी है, y की लिमिट 0 से 1, तो पहले 0 से 1, इसके बाद
एक्स की लिमिट 0 से 1 माइनस वाई, 0 से 1 माइनस वाई। क्लियर? ठीक है ना? तो अब देखो आप इसको आगे तो कर ही लेंगे सभी, तो इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे।